हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जो आज एग्जाम हुए हैं सुबह फर्स्ट शिफ्ट में, उसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे ओनली जीके पेपर का आंसर की डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, उसमें पूछा गया था कि मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, तो इसके आंसर होने चाहिए 25 ईयर। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये बुक्स के ऊपर है कि सेट्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी, ये बुक का जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है? तो आपके पता होना चाहिए, सभा नकवी इसके राइटर हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज ऑफ इंडिया, तो ये है धौला सदिया ब्रिज है। इसका एक और नाम है भूपेन हजारिका सेतु है, ये आसाम में पड़ता है। लोकेशन इसका धौला सदिया है। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है लोहित, उस पर बना हुआ है। और इसका लेंथ जो है दोस्तों 9.15 किलोमीटर लॉन्ग है, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था अटल टनल के बारे में, राइट। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, ये सब न्यूज में भी हैं। तो डल लेक इज़ सिचुएटेड इन, तो ये जो है ये श्रीनगर में होगा, राइट। और आपसे पूछा गया था वेयर इज़ द बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड, तो इसका आंसर होना चाहिए तंजावुर, तमिलनाडु। तो ये कावेरी नदी के साउथ बैंक पे बना हुआ है, और ये जो काफ़ी है ना अच्छा मैग्निफिसेंट टेम्पल है, और लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। और इसको बनाने वाले राजा चोला किंग हैं। और इसको जो पीरियड है बनने का, दैट इज़ 1003 to 1010 AD है इसको बनने का टाइम पीरियड, राइट। और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, और इसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था यूएन के 8th जनरल सेक्रेटरी, तो आपको बान की मून लगना है। अगर करंट पूछा होता कि अभी करंट में कौन है, तो आपको एंटोनियो गुटेरेस होता, राइट। और एक क्वेश्चन आपसे, ये दो क्वेश्चंस मिले हैं है ना स्टूडेंट से, बट इनमें से आप देख सकते हैं कोई एक पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन स्टोर ऑफ न्यूरॉन, अगर ये पूछा गया होगा तो इट विल बी डेंड्राइट। यदि आपसे पूछा जाता है न्यूरॉन्स आर रिलेटेड टू विच बॉडी पार्ट, तो ये नर्वस सिस्टम होगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यू एलोवियल सॉइल इज नोन एज, तो ये खादर होगा। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो हिमालय से जब निकलता है दैट इज़ भाभर, उसके बाद ये काफ़ी पथरीला इलाका होता है ना, और इसके बाद तराई आता है। देन ये काफ़ी जो ओल्ड हो जाता है, जिसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है सॉइल की, वो भांगर बोलते हैं। और जो नदी के जस्ट पास में होता है ना, दैट इज़ न्यू एलोवियल सॉइल को हम खादर के नाम से जानते हैं। काफ़ी फर्टाइल होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक कुछ आया था एक कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ लिफो, तो ये होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि तमिलनाडु का न्यू ईयर का नाम बताइए, या शायद तमिलनाडु किस डेट को अपना न्यू ईयर मनाता है। डेट पूछा होगा तो 14 अप्रैल कर लीजिए। यदि उसका नेम पूछा था तो पुथांडु बोलते हैं उसको, राइट। और आपसे अगर पूछा जाए खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, तो खिलाफत मूवमेंट कौन लीड किया था, तो आप देख सकते हैं इनमें लीड हुआ था शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान एंड अबुल कलाम आज़ाद। इसको 1919 में स्टार्ट हुआ था ये बेसिकली, ठीक है। तो इसका ये अगर ये आंसर आएगा तो आपको लगा लेंगे ऑप्शन में। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 29 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये 1982 के बाद से अभी एवरी ईयर मनाया जा रहा है ये। और इसके तहत आउटस्टैंडिंग जो भी डांस पर्सनालिटी हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको कुछ मैसेज इस डेट पे बोला जाता है, कुछ मैसेज देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इसके ला लीगा 2020 वाज वन बाई रियल मैड्रिड, इसके आंसर होगा। फुल फॉर्म ऑफ लीगो अगर पूछा गया होगा तो लेसर इंफोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये इसका फुल फॉर्म है। CSS पूछा जाएगा तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? प्रमोद सावंत, बीजेपी से हैं ये। और मैंने एक लेक्चर लिया है, उसमें विदिन 4 मिनट आपको सब चीज़ बताया, सभी स्टेट, ऑल दी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज़ के CM, गवर्नर, कैपिटल, मैप के सहारे मैं आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ। तो आप एक बार उसको रेफ़र कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे दिया जाएगा।
और एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे कि हु अटेंडेड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी महात्मा गांधी। तो 3 है ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इम्पोर्टेंट हुए हैं वो यहाँ पे 1930 में फर्स्ट हुआ, उसके बाद 31 में 1932 में हुआ, तीनों ये इनकी डेट हैं। और एक मात्र डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे जो तीनों ये गोलमेज सम्मेलन में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्हें सम्मिलित हुए थे, राइट। और इनके आउटकम क्या रहे? फर्स्ट के आउटकम रहा गांधी इरविन पैक्ट, सेकंड का कम्युनल अवार्ड, ये सब चीज़ें हुई, इनका आउटकम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। ये सब चीज़ें है ना, इन फ्यूचर जो एस्पिरेंट है उनको ये सब पूछ सकता है, तो इसलिए आप एक बार इसको देख लेंगे। और हु इज़ द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018? इट विल बी फ्रांस। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ मेड एन एग्रीमेंट विद बजाज अलायंस टू लॉन्च साइबर इंश्योरेंस कवर फॉर कस्टमर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्लिपकार्ट, ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट, इनको हम प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और एक तो पूछा है कि कुछ साइंस का क्वेश्चन है ये कि इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ सिनेमा इज, तो आपको यहाँ पे आंसर लगाने थे रियल इमेज। होता क्या है कि अगर आप स्क्रीन पे किसी इमेज को आप ले सकते हो, किसी लेंस है ना या मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनता है, यदि इफ़ यू आर एबल टू टेक ऑन द स्क्रीन देन इट विल बी अ रियल इमेज। यदि स्क्रीन पे नहीं ले सकते देन इट विल बी अ वर्चुअल इमेज, सिंपल फंडा है। तो यहाँ पे आप सिनेमा का स्क्रीन है ही, तो यहाँ पे रियल इमेज कहलाएगा, सिंपल। एक क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, तो ये राकेश अस्थाना आंसर होगा। बट अभी जो प्रेजेंट में जो भी बन गए हैं दैट इज एसएस देसावल, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ये देसावल साहब का नहीं था, राकेश अस्थाना था, तो आपको वहाँ पे ये लगाना था, ठीक है। एक्चुअली एग्जाम पेपर पहले सेट हो गया था, इसके वजह से ऑप्शंस वही है। शिवाजी स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? तो इसके ऑप्शंस होंगे न्यू दिल्ली में है ये, शिवाजी स्टेडियम जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। हु इज़ द विनर ऑफ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो इसके पियरे गैस्ले होगा आंसर। और एक है क्वेश्चन कि फोजिल्स आर स्टडीड अंडर है ना, तो इसकी जो सही ऑप्शन अगर आपके पास सही मायने में साइंटिफिक स्टडी जो कहलाता है पैलेंटियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शन क्या था, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लगाने हैं, है ना, मोर करेक्ट ऑप्शन। और एक क्वेश्चन था किलोवाट आवर जो है किसका यूनिट है? तो किलोवाट आवर कुछ लोग कंफ्यूज होकर इसको वाट सोच के इसको पावर कर सकते हैं, है ना, सामर्थ्य कर सकते हैं, बट वो रियल क्या है, एनर्जी है। इट इज किलोवाट आवर मतलब जूल में आएगा इसका, ठीक है, राइट। तो ये होगा एनर्जी। और एक है कि यूनेस्को ऑनर्ड विच सिटी विद स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020? ये इसका आंसर होगा वियना, उसको सस्टेनेबल हाउसिंग पॉलिसी के लिए ये अवार्ड दिया गया है, आप देख सकते हो। और विच वॉज द फर्स्ट इंडियन एम्पायर इन द हिस्ट्री हु यूनाइटेड इंडियन, है ना, इंडिया को जो कौन है ना फर्स्ट एंशिएंट एम्पायर कौन है जो इसको यूनाइट किया है पूरा, वो होगा मौर्यन एम्पायर, है ना। और आपसे पूछ लिया गया था कि CAA का फुल फॉर्म क्या हो? तो ये होगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी इसमें, है ना, आप देख सकते हैं कि इसको 11 दिसंबर 2019 को लाया गया था पार्लियामेंट में, पास किया गया था। और इस है ना इसमें 1955 का जो भी है ना सिटीजनशिप एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके थ्रू, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। तो इसमें कुछ एंजाइम्स दिए जाएंगे, पेप्सिन एंजाइम्स प्रेजेंट इन विच, है ना, पार्ट ऑफ द बॉडी, तो स्टमक होगा। और ये काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है ये स्लाइड, आप इसको देख सकते हैं, जो भी अपकमिंग जो भी एस्पिरेंट है एक बार इस स्लाइड को देख लेंगे कि यहाँ पे एंजाइम्स का नेम है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, सेलुलरी एमाइलेज, पेनक्रिटिक एमाइलेज, माल्टेज, तो कहाँ उनका नाम क्या है, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे उनका एक्शन साइट क्या है और उनका pH लेवल क्या है, तो ये सब चीज़ें एक बार देख लेंगे, है ना, कमिंग एग्जाम में पूछने का काफ़ी हाई चांस है। अब यहाँ पे पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ TRAI, तो यहाँ पे होगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पता होगा कि सबसे पहले जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था, तो फर्स्ट स्टेट जो बनाया गया दैट वाज आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे CHO है, एक साइंस का क्वेश्चन है, CHO इज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। आप देख सकते हैं जैसे OH होता है दैट इज अल्कोहल, COH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट।
तो ऐसे CHO जो होगा दैट विल बी अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और जो 1913 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज़, नोबेल का पुरस्कार मिला था वो इंडियन को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, राइट। और आप कह सकते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र भारतीय फर्स्ट, है ना, इंडिया का फर्स्ट नोबेल लॉरिएट है, फर्स्ट। ठीक है, ये भी याद होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे माइंड इट, सिक्योरिटी काउंसिल दिया हुआ है, तो सिक्योरिटी काउंसिल का ओनली 5 मेंबर हैं, सबको पता है। ठीक है, और चाइना भी उसमें से एक है, परमानेंट मेंबर में है। ठीक है, तो लेकिन इंडिया जो है, आपको लग रहा होगा कि चाइना है तो इंडिया भी हो सकता है, बट इंडिया नहीं है ओनली। ठीक है, इंडिया इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और एक क्वेश्चन था ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये होगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का 1870 में बनाया गया था, इससे बाद में मुंबई में 1873 में आया था, राइट। इसलिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट आप देख सकते हो उसमें काफ़ी ओल्ड है।